हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर अड्डा बायोलॉजिकल अड्डा। एंड अब हम एक साथ हैं पार्ट टू में। ये हमारे मैटर इन अवर सराउंडिंग्स चैप्टर का इंटेक्स्ट क्वेश्चन हो रहे थे, उसका पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। नेक्स्ट पेज पे आप अपने देख लीजिए, एक्सरसाइज 1.4 होगी। उसके क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसका? कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। मैंने यहाँ पे बताया था 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्विवेलेंट होता है? 273.15 केल्विन के इक्विवेलेंट होता है। राउंड फिगर में हम इसे 273 बोल देते हैं सिर्फ। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्विवेलेंट होता है? 273.15 केल्विन के इक्विवेलेंट। तो हम इसी के अकॉर्डिंग इनको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 300 केल्विन गिवन है। केल्विन ज्यादा होता है 0 डिग्री से। 0 डिग्री कितना है? 273। तो 300 केल्विन से हम क्या करेंगे? 273 को माइनस कर देंगे। माइनस करके बेटा कितना आ जाएगा? जल्दी से माइनस कर लो अपनी अपनी नोटबुक में। 273 से माइनस किया 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है बी 573 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ फिर अगेन हम 273 से माइनस करेंगे और ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि 300 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 300 डिग्री सेल्सियस कन्वर्जन हो गया। इसी टाइप से जब सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना होता है तो हम 273 ऐड कर देते हैं उसमें। आ गया सेम? नहीं सॉरी, ये अलग क्वेश्चन है। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट दिस टेम्परेचर? 250 डिग्री सेल्सियस। हमें पता है 0 डिग्री पे आइस बनता है यानी सॉलिड होता है। बीच का जितना टेम्परेचर होता है वो सारा लिक्विड होता है। और 100 डिग्री पर ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है गैस में या वेपर में। ठीक है, कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो 100 डिग्री पर पूरी तरह गैस भी नहीं होगा और लिक्विड भी नहीं होगा। दोनों ही चीजों की ट्रांजिशन चल रही होगी। थोड़ा सा लिक्विड होगा, थोड़ा गैस होगा। ठीक है, तो 100 डिग्री तो आपको पता चल गया क्या होगा? थोड़ा सा सॉलिड होगा, थोड़ा सा गैस होगा। वो सॉन्ग सुना है ना, थोड़ा सा इश्क हुआ, थोड़ा है बाकी, जो भी है ना? तो वही हाल है वाटर का भी। थोड़ा सा लिक्विड रह गया, थोड़ा सा गैस हो गया, है ना? 100 डिग्री सेल्सियस पे लिटिल बिट लिक्विड, लिटिल बिट गैस। 250 डिग्री सेल्सियस ये तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, इस पर तो गैस ही होगा। क्लियर? नेक्स्ट, फॉर एनी सब्सटेंस हु डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। मैंने लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट बताया था। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या था? जब कोई भी चीज आइस वाटर में चेंज होना जब स्टार्ट होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही थोड़ा सा हीट मिलती है वो आइस से वाटर में मेल्ट होना शुरू हो जाता है, बट टेम्परेचर सेम रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कन्वर्जन के लिए, फ्यूजन के लिए या लिक्विफिकेशन के लिए वहां पे उसे जो एनर्जी चाहिए वो एब्जॉर्ब कर लेता है। उसे वो हीट में कन्वर्ट नहीं करता, उससे अपना टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता, उससे वो कन्वर्जन करता है। तो उतनी जो हीट है वो उसके अंदर स्टोर हो गई। किस फॉर्म में? लेटेंट हीट के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, जब सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तो क्या होगा? टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे लेटेंट हीट के फॉर्म में जो एनर्जी होगी या हीट होगी या टेम्परेचर होगा वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो इसे बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
और ऐसे ही लिक्विड से जब गैस में कोई चीज़ चेंज होगी, यानी वाटर से जब वो वेपर में चेंज होगा, यहाँ पे हम वाटर का एग्जांपल ले रहे हैं, कोई भी लिक्विड हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। हमें कोई एक ऐसा मेथड बताना है जिससे हम एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई कर सकें। तो हम इसके दो मेथड बताऊंगी यहाँ पे मैं आपको। डिक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है, डिक्रीज टेम्परेचर, या तो आप टेम्परेचर कम कर लो या फिर गैस को क्या कर दो, कंप्रेस, गैस को कंप्रेस कर दो। यानी कि कंप्रेस कैसे करोगे, इंक्रीज द प्रेशर, यानी हमारे पास दो मेथड है, इधर डिक्रीज द टेम्परेचर और इंक्रीज द प्रेशर, ठीक है, इधर डिक्रीज द टेम्परेचर और इंक्रीज द प्रेशर, ठीक है, क्लियर। हमने दो ऑप्शन बता दिए आपको यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। हमने भी देखा होगा, नॉर्मल भी फील किया होगा कि जब मई जून की गर्मी होती है तो हमारा कूलर बहुत अच्छी कूलिंग करता है, और जैसे ही बारिश का सीजन आता है, जुलाई अगस्त जैसा अभी सीजन चल रहा है, कूलर फेल हो जाता है, कूलर कूलिंग करता ही नहीं है। क्यों ऐसा होता है बेटा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मई जून में जो गर्मी होती है वहां टेम्परेचर बहुत हाई होता है, बट ड्राई वेदर होता है। ड्राई वेदर में क्या होता है, जब कूलर चलता है तो वो वेपोराइजेशन वहां पे या इवेपोरेशन जो होता है वो हाई होता है, और जब इवेपोरेशन हाई होगा तो उस केस में हमें कूलिंग इफेक्ट देगा कूलर। और ह्यूमिड वेदर में क्या हो जाता है बेटा, ह्यूमिड वेदर में ऑलरेडी ह्यूमिड एयर है हमारे रूम में, वेपर के फॉर्म में वाटर बहुत सारा है हमारे रूम में, तो उस केस में कूलर उतना अच्छे से इवेपोरेशन का काम नहीं कर पाता है। इसका रीजन क्या हो गया फिर, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का काम नहीं कर पाएगा और कूलिंग इफेक्ट उतना अच्छा नहीं आएगा जितना अच्छा हॉट ड्राई डेज में आएगा। जबकि नॉर्मली हॉट ड्राई डेज में आपका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, 40 डिग्री प्लस होता है, और इस टाइम 35 डिग्री 30 डिग्री के बीच में रहता है, लेकिन फिर भी कूलिंग नहीं होती है और इवन हमें गर्मी ज्यादा फील होती है। हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थेन पॉट, मटका, बिकम कूल ड्यूरिंग समर। समर्स में मटके में रखा हुआ पानी ठंडा क्यों रहता है? हम सभी जानते हैं मटके में रखा हुआ पानी ठंडा होता है। मटके में रखा हुआ पानी इसलिए ठंडा होता है क्योंकि वो जो पॉट बनाया गया है, किससे बनाया गया है, मिट्टी से। और सॉइल या मिट्टी कैसी होती है, पोरस होती है नेचर में, पोरस होती है नेचर में। और पोरस चीज में क्या होगा, जो चीज फिल की जाएगी, लिक्विड फिल किया जा रहा है, वाटर फिल किया जा रहा है, तो वो पोर्स में इजीली पेनिट्रेट कर जाएगा, है ना। इजीली जब पेनिट्रेट कर जाएगा तो सरफेस पर इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। जो मटके की बाहर की सरफेस है उस पर इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा, और इस इवेपोरेशन से क्या होगा, कूलिंग होगी। इवेपोरेशन में बाहर की जो विंड है वो वहाँ से हीट, जो बाहर के पार्टिकल्स हैं वो उस पानी की हीट ले करके वहाँ से इवेपोरेट हो जाएंगे, और जो अंदर का पानी है वो कूल हो जाएगा, ठीक है। इवेपोरेशन में यही होता है बेटा, जहाँ पे वो पानी है आउटर सरफेस पे, वो अंदर से या पीछे से कुछ हीट ले लेगा और इवेपोरेट हो जाएगा। तो जिससे हीट ली वो तो ठंडा फील करेगा ना। तो यही रीज़न होता है, हमें स्वेटिंग होती है तो वो स्वेट जो होता है, पसीना जो होता है, वो इवेपोरेट हो जाता है। और कहाँ से इवेपोरेट हुआ, हमारी स्किन से। हमारी स्किन से उसने क्या लिया, कुछ हीट ले ली, जिसकी वजह से हमें कूल फील हुआ। ऐसे ही मटके में होता है। क्लियर। नेक्स्ट, वाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट ऑन सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। ठीक है, एसीटोन वो नेल पेंट रिमूवर जो होता है, उसे हाथ पे रख के देखिए काफ़ी ठंडा ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि दीज सब्सटेंसेस आर वोलाटाइल सब्सटेंसेस। कैसे सब्सटेंसेस होते हैं? वोलाटाइल। थोड़ी सी हीट मिलने पे, एयर के कांटेक्ट में आने पे ये उड़ जाएंगे, चले जाएंगे एयर में,
इवेपोरेट हो जाएंगे, है ना। तो इवेपोरेट होने के लिए क्या करेंगे, ये थोड़ी सी इन्हें हीट चाहिए। हीट कहाँ से मिलेगी, हमने कहाँ रखा इन्हें, पाम पर, हथेली पर रखा ना। तो पाम पर जैसे ही हम एसीटोन, पेट्रोल या परफ्यूम को रखेंगे, वो हमारी जो पाम है उसकी हीट को ले करके हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाएगा। हाथ की या पाम की हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो गया तो हमारे हाथ पे क्या आएगा, कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। इसलिए हमारी जो पाम होती है वो कोल्ड फील करती है व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर देन अ कप। क्यों ऐसा होता है, गांव में तो देखा होगा बहुत करते हैं लोग, चाय ली और प्लेट में डाली, पी गए। हम 1 घंटे लेकर के बैठते हैं, आराम से उस टी को एंजॉय करते हैं और मिल्क को एंजॉय करते हैं। ऐसा क्यों, सॉसर में जल्दी ठंडी क्यों हो जाती है, जिसे जल्दी होती है वो भी उसे प्लेट में डालता है या कटोरी में डालता है और पी जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कप जो होती है वो पतली होती है, लॉन्ग होती है और थोड़ी सी पतली होती है, तो उसका ऊपर का सरफेस एरिया कम होता है और ज़्यादा एयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाती है। यहाँ पर भी वही रीज़न, सेम रीज़न, इवेपोरेशन, ठीक है। कितनी बार मैंने एक्सप्लेन कर लिया आपको इवेपोरेशन, बहुत अच्छे से आपको समझ भी आ गया होगा। इवेपोरेट, कोई भी पार्टिकल इवेपोरेट तब होगा जब वो अपने पीछे वाले पार्टिकल से हीट ले लेगा। तो सरफेस एरिया ज़्यादा है, चाय या मिल्क हमने जब किसी सॉसर में डाला तो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, अब उसमें से जो इवेपोरेशन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। इवेपोरेशन जब ज़्यादा होगा तो पीछे के जो पार्टिकल्स होंगे वो जल्दी ठंडे हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए सॉसर से इजीली सिप की जा सकती है और टी कप से इजीली उतना नहीं पी सकते हैं हम। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड बी वियर इन समर। कॉटन क्लोथ्स फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट रीज़न है, फर्स्ट है प्रेफरेंस कॉटन क्लोथ्स एंड सेकेंड है लाइट कलर, है ना। कभी कभी लोग कह भी देते हैं, क्या यार काले काले कपड़े पहन लिए तुमने इस भयानक गर्मी में, है ना। लोग क्या प्रेफरेंस देते हैं, वाइट शर्ट पहनो, कॉटन की, वो भी। ऐसा क्यों कहते हैं, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि एक तो लाइट कलर क्या होता है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है लाइट कलर, और डार्क कलर क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। एक तो वैसी गर्मी ऊपर से और एब्जॉर्ब कर रहा वो, तो लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाले कपड़े पहनते हैं लाइट कलर के। सेकंड, यहाँ पे कॉटन कैसा होता है, कॉटन एक नेचुरल थ्रेड है, नेचुरल सब्सटेंस है, पोरस होता है नेचर में। जो हमने अर्थन पॉट के लिए बताई थी चीज़ें, कुछ कुछ वहाँ यहाँ पे वो अप्लीकेबल हैं। पोरस होता है, हमारे जो स्वेट आता है बॉडी से, स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है और इवेपोरेट करने में हेल्प करता है इजीली, है ना। इवेपोरेशन में हेल्प करता है, जिससे हमारी बॉडी थोड़ा सा कोल्ड फील करती है। यहाँ पर भी रीज़न यही है, इवेपोरेशन। कॉटन के लाइट कलर क्लोथ्स पहनने चाहिए क्योंकि ये इवेपोरेशन को हमारी बॉडी पे इंक्रीज करते हैं। तो इंटेक्स क्वेश्चंस आपके फिनिश हो गए हैं। अब हम चैप्टर एक्सरसाइज करेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट कर दीजिए बेल आइकन, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अदरवाइज यू विल मिस ऑल द लेक्चर्स, फॉलोइंग लेक्चर्स, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर। तब तक के लिए फिर थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।